हेलो वीवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 का हिस्ट्री का टर्म 2 में पूछे जाने वाला चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके इच्छा अनुसार सहयोग राशि दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट क्या था? हाउ डिड द इंडियंस शो देयर डिसअप्रूवल टुवर्ड्स दिस एक्ट? और इंडियंस ने अपना डिसअप्रूवल कैसे शो किया? आंसर इज इन 1919 एन एक्ट वाज पास्ड डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। जितने भी इंडियन लीडर्स थे, इंडियन मेंबर्स थे, उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं था ये एक्ट, लेकिन फिर भी 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास कर दिया। दिस एक्ट वाज नॉन एज रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कहा गया। और क्यों लोग इसके खिलाफ थे? बिकॉज दिस एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज लीडर्स परफॉर्म कर रहे थे उस समय में, सत्याग्रह कर रहे थे, उन सब एक्टिविटीज को सप्रेस करने के लिए ये लॉ था। और इसमें क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, पॉलिटिकल प्रिजनर्स कुड बी डिटेन इन प्रिजन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। 2 साल तक के लिए उनको कैद करके रखा जा सकता था, उन्हें प्रताड़ित किया जा सकता था विदाउट एनी ट्रायल, और उनके ऊपर कोई केस भी नहीं होता। बस ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको चाहती उसको वो अरेस्ट कर लेती और उसको टॉर्चर करती रहती जेल के अंदर। तो इसलिए जो इंडियन लीडर्स थे उनको ये एक्सेप्ट नहीं था ये लॉ, तो इसीलिए उन्होंने इसको अपोज किया। इसीलिए यही कारण था उसको अपोज करने का। और उन्होंने कैसे दिखाया अपना डिसअप्रूवल? पीपल शो देयर डिसअप्रूवल बाय ऑर्गेनाइजिंग रैलीज इन वेरियस सिटीज। अलग अलग जगह पर रैलीज निकाली गई। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स वर क्लोज डाउन। दुकानें बंद कर दी गई, लोगों ने स्ट्राइक कर दी, काम पे जाना बंद कर दिया और रैलीज निकाली अपने डिसअप्रूवल को शो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द सर्कमस्टांसेस व्हिच लेड टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट? जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ क्यों? वो भी इसके बाद ही हुआ था, जब रॉलेट एक्ट पास हुआ। तो रॉलेट एक्ट was passed by British government despite the united opposition of Indian members, because this act gave enormous power to the government to repress political activities and allow detention of prisoners without trial for 2 years. The act was really unjust and repressive. People organized rallies in different cities and to suppress the protest, British administration imposed martial law in Amritsar. और ये जो सत्याग्रह हो रहे थे, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, उन सबको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पर मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया। ठीक है, जिसके अंदर क्या था कि लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे, कोई मीटिंग वगैरह नहीं कर सकते थे। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था। बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए जलियांवाला बाग में डिस्कशंस करने के लिए। और जनरल डायर ने क्या किया? इन 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर fired at the innocent people gathered in Jallianwala Bagh and killed hundreds of people, innocent people including women and children, जिसमें कि बच्चे भी थे, औरतें भी थी, सबको बस अंधाधुंध फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। बहुत क्रूअल एक्ट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, why was the non-cooperation movement started in 1920? 1920 में non-cooperation movement क्यों start हुआ? Why did गांधी जी call off movement in 1922? और 1922 में गांधी जी ने इसे वापस क्यों ले लिया? एक्चुअली हुआ क्या, गांधी जी को लगा कि भाई अगर हिंदू मुस्लिम सब यूनाइट हो जाएंगे, क्योंकि शौकत अली और वो जो थे मोहम्मद अली और शौकत अली, वो गांधी जी के पास आए और उन्होंने उनसे बात करी कि भाई हम लोग साथ में मिलके करते हैं। तो गांधी जी को भी लगा कि हाँ भाई, जब सब लोग इकट्ठे होंगे, ज़्यादा लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसके हाथ पर जल्दी
ढीले हो जाएंगे, मतलब वो अपना जो रूल है वो छोड़ देगी। चलिए देखते हैं। इन होप ऑफ गेटिंग स्वराज गांधी जी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920। 1920 के अंदर उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, क्योंकि उनको लगा कि वो इस मूवमेंट से स्वराज को हासिल कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस को ले सकते हैं, फ्रीडम पा सकते हैं। गांधी जी थॉट दैट यूनाइटेड मूवमेंट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम वुड बी मोर इफेक्टिव एंड कुड ब्रिंग डाउन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हिंदू मुस्लिम जब साथ मिलकर काम करेंगे तो ब्रिटिश पावर जो है वो डाउन हो जाएगी। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया। ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि रॉलेट एक्ट पास हुआ था। रॉलेट एक्ट का जो इंसिडेंट हुआ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, उससे लोग बहुत एजिटेटेड थे, तो सभी लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। लेकिन हुआ क्या, 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, जिसके अंदर पुलिस और जो लीडर्स थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बीच में भिड़ंत हो गई और काफ़ी 20-22-23 पुलिस वाले उसमें मारे गए। तो ये इंसिडेंट हो गया, इससे गांधी जी बहुत हर्ट हो गए और उन्होंने इसको वापस ले लिया। Gandhi ji call of non-cooperation movement because of Chauri Chaura incident in 1922. Many policemen died due to the violent clash between people and police. पुलिस और लोगों के बीच में वो हो गया, क्लैश हो गया, कहासुनी हो गई और वो वायलेंट हो गया एक्ट। और गांधी जी से हर्ट होकर उन्होंने, क्योंकि वो तो नॉन वायलेंस सत्याग्रह कर रहे थे और उस उनके मूवमेंट में वायलेंस क्रिएट हो गया, तो इसलिए उन्होंने इस एक्ट को इस मूवमेंट को वापस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। इंडिया के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा। टू फाइनेंस द वॉर एक्सपेंडिचर ब्रिटिश गवर्नमेंट रेज द डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस। सेल टैक्स हो गया, इम्पोर्ट टैक्स हो गया, जितने भी मतलब कस्टम्स ड्यूटीज जो थी वो सब बढ़ा दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस के ऊपर। दूसरा क्या क्या, विलेजर्स एंड फार्मर्स वर रिक्रूटेड इन ब्रिटिश आर्मी फोर्सफुली। जबरदस्ती उनको फोर्स में डाला गया, क्योंकि उनको आर्मी की रिक्वायरमेंट थी। ऑल द एसेंशियल थिंग्स बिकेम कॉस्टली। जितनी भी एसेंशियल नीड्स, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं लोगों की, वो सब महंगी हो गई, क्योंकि जब टैक्स बढ़ गए तो चीज़ें महंगी हो गई। तो ये सब इफेक्ट जो था ये पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया। गांधी जी सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। गांधी जी ने 11 डिमांड रखी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, लेकिन वायसराय इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट विद गांधी जी। वो गांधी जी से कोई बात ही नहीं करना चाहता था, किसी तरह का कोई नेगोशिएशन नहीं करना चाहता था। उससे क्या हुआ, गांधी जी बिलीव दैट टैक्स ऑन सॉल्ट एंड गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर सॉल्ट प्रोडक्शन वाज द मोस्ट ऑप्रेसिव मेजर टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। गांधी जी को लगा कि भाई सॉल्ट के ऊपर ये जो टैक्स लगाते हैं और अपना मोनोपोली बना रखे हैं इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके प्रोडक्शन में, ये सबसे बड़ी जो है गलत बात है। तो इसी के ऊपर जो है हमें मूवमेंट करना चाहिए, और उन्होंने डांडी मार्च किया एंड दिस हैड टू बी रिमूव दस टू ब्लॉक द सॉल्ट लॉ। उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्लॉक किया, उन्होंने सॉल्ट बनाया, डांडी मार्च किया और लोगों से अपील करी टू रिफ्यूज the things, to refuse to cooperate with British government, and the Salt March was the beginning of the civil disobedience movement। और इसी से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन गांधी जी आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया क्या था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सच्चाई की खोज। उनका क्या मानना था, द आइडिया सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू एंड स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। कि ये जरूरी नहीं है कि अगर हम सच के लिए लड़ रहे हैं और अत्याचार के लिए लड़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम किसी तरह का फोर्स अप्लाई करें। हाँ, अगर हम अपनी डिमांड्स को प्रॉपरली रखें, हम अपनी बात को प्रॉपरली रखें सामने वाले के सामने, तो जो ऑप्रेसर है वो हमारी बात को समझकर
कर सकता है और हमें बिना किसी लड़ाई झगड़े के उसके जो इनजस्टिस एक्ट्स हैं उनसे आज़ादी मिल सकती है। उनका ये मानना था और इसी के पीछे उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, इसी बात को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन का क्या रोल था? पहले तो वुमेन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें वुमेन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया, लाइक सरोजनी नायडू, सत्यवती देवी, कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा गांधी एटसेट्रा मेनी। ये जो नाम है ये उन लेडीज के, उन औरतों के नाम हैं जिन्होंने काफी बढ़ चढ़कर भाग लिया, काफी मतलब मेन रोल उन्होंने प्ले किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। These women actively participate in the movement not only from urban areas, women participated from rural areas also. अर्बन एरियाज में ही लेडीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, रूरल एरियाज में भी जो जमींदार की घरों में जो लेडीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन 1930 वुमेन रैलीड इन सपोर्ट ऑफ गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 में उन्होंने रैलीज करी, वुमेन रैलीज निकली और मतलब काफ़ी अच्छे से उन्होंने पार्टिसिपेट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। Next question is explain the major factor which promoted the sense of nationalism in Indians. नेशनलिज्म किस तरह से आया लोगों के अंदर? आंसर इज मोटिवेशनल स्पीच ऑफ लीडर्स erodes to the feeling of nationalism in people of all communities। जो लीडर्स ने जो स्पीच दी, मोटिवेशनल स्पीचेस दी, उससे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई। डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज यूनाइटेडली स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और फिर जब जैसे सिविल सॉरी जब हिंदू मुस्लिम साथ में आकर उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया तो सभी कम्युनिटीज़ एक तरह से साथ आ गई, क्योंकि गांधी जी तो जो दलित कम्युनिटीज़ थी उनको भी उन्होंने हरिजन कहा और उन्हें भी अपने साथ लेकर चले। तो उससे क्या था कि जब देखा कि हाँ भाई छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं है, तो उस चीज़ ने भी नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। फिर क्या था, द पेंटिंग ऑफ भारत माता। भारत माता को की जब पेंटिंग बनाई गई, उनको डिस्क्राइब किया गया और उनको उनके बारे में जो फीलिंग्स आई लोगों के अंदर, उसने भी नेशनलिज्म को प्रोवोक किया लोगों के अंदर। फिर folk songs and folk stories revived the pride of people in the past history and culture। लोगों को जब उनके हिस्ट्री की गाथाएं सुनाई गई, उनके गाने सुनाए गए, उसके थ्रू, गानों के थ्रू उनकी गाथाएं, उनकी कहानियां, वीरता की, शौर्य की कहानियां सुनाई गई भारतीय जो राजा थे, तो लोगों को लोगों के अंदर हिम्मत आई, उनकी जो अंदर जो डर था वो निकला और उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग एरोज हुई। और यही सब चीज़ें थी जिन्होंने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया, लोगों की जो फीलिंग्स थी उनको बढ़ावा मिला और उन्होंने मिलजुल कर फ्रीडम के लिए इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया और फ्रीडम फाइट की और एट लास्ट वो जीते भी अपनी लड़ाई में। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। ऐसी ही दूसरी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिफरेंट क्लासेस के वीडियोस डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में लिंक की गए हैं और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप
डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके इच्छानुसार सहयोग राशि दे सकते हैं।